हम लोगों के बीच अभी परिहार विधानसभा से गायत्री देवी जी विधायक है, जो कि अभी यहाँ मौजूद है, कि इस बार जीती हैं, 18वीं विधानसभा में जीतकर अभी गई हैं और वो 4 बार से यहाँ लगातार विधायक हैं बीजेपी से। इस बार जो है आप चुनाव माहौल उस समय देखे थे कि बहुत कड़ी टक्कर हुई थी और उसमें गायत्री देवी जी जीत कर आई थी और इनके चुनाव प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी भी आए हुए थे। तो हम कुछ सवाल हैं जीतने के बाद मैं इनका पहला इंटरव्यू करने जा रहा हूं मैम का। तो पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको भी बहुत बहुत चैनल के बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैम, जब मैं चुनावी कवरेज के दौरान जब कई जगहों पर घूम रहा था तो अधिकतर लोगों का ये रहा कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार को लेकर के, कि ब्लॉक में जो अधिकारी हैं वो अपना अपना लोगों को सेट कर रखे हैं जिनसे वो कमीशन लेते हैं। जी आपने बात रखे है। सबसे पहले तो मैं इस सौरभर पंचायत के आभार यात्रा में निकली हुई हूँ। आपने सौरभर में आए हैं और मैं सौरभर की जनता के बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो आपने कहे ब्लॉक में, जो ब्लॉक में जो चारी है, जो है लोगों ने उसमें कैप्चर बनाए हुए हैं। कौन कैप्चर बनाए हुए हैं? मैं आपसे माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ। हमने बैठक अभी पंचायत समिति की जो बैठक हुई थी उसमें हमने बोले हैं, जो कोई मीडिया वाला या थे भाई लोग आए हुए थे, हम बोले से भाई कोई भी इसमें जो काम गलत कर रहा है, जो दलाल है, उसको आप सामने लाइए, उसको हम जेल भेजने के काम करेंगे। और बैठक में जो है वही कोई दूसरा नहीं है, आरजेडी के लोगों ने वहाँ पर दलाली कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। वो आरजेडी को लोगों से माध्यम से मैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये आरजेडी के आदमी ने काम कर रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है और जनता को असुली कर रहा है। और हाल ही में अभी सम्राट चौधरी जी का भी बयान आया है कि अगर आपसे पुलिस में, थाने में किसी तरीके भी भ्रष्टाचार होता है तो आप हमको बताइए, उसका सस्पेंशन होगा। और लगभग सब चीज़ों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, पोर्टल पर कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार तो भ्रष्टाचार को लेकर के काम कर ही रही है कि उनको दूर रखा जाए, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नियंत्रण नहीं हो पा रहा। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, हमारे नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं और सरकार बनी है। और हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ऐसा व्यक्ति है, उनको कभी क्या कहते धब्बा नहीं लगा हुआ है से गलत काम किया हुआ। यहाँ ने जो पहले 15 साल पीछे आप देखिए, जो बिहार के लूटे हुआ था, जंगल राज बना दिया हुआ है, वो जंगल राज से जनता ने मुक्त कर दिया है और जनता ने खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। और हमारे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जो भी थाना में जो गलत करेगा, जो थाना में कोई भी होगा, या दरोगा हो या पुलिस हो, कोई भी अफसर होगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल तक पहुंचाने के काम करेंगे। तो हमारी सरकार ने कर रही है, हमारी सरकार एक एक काम कर रही है। आप देख रहे हैं, एक एक बिंदु पर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है हमारी सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, चुनाव के दौरान शायद आपने कोई इंटरव्यू दिया था, तो वो एक क्लिप वायरल बहुत हो रहा है कि आप उसमें बोल रही थी कि आपकी जो विरोधी जो आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही थी, वो पाकिस्तान से बुला करके वोटर सबको ला रही थी। देखिए, आपको कोई हम चुनाव के समय में नहीं है, ये विधानसभा 5 दिन चला है और शपथ ग्रहण सभी लोग के था, उसी में जो आप कहें ठीक है बात। और वहाँ जो चले बात जो हम किए, जो यहाँ जो चुनाव लड़ रही थी, वो कहाँ से आदमी बुला के लाई थी? और दिल्ली से है, बम्बे से है, कहाँ कहाँ से लोगों को बुला कर लाने के बाद और परिहार को चाह रही थी पाकिस्तान बने। किसी से छुपा हुआ नहीं है विधायक जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली और पाकिस्तान हमारे परिहार नहीं बनेगा। और बोल रही थी पूर्णिया बनाएंगे, अरे पूर्णिया थोड़े बनेगा, परिहार धरती पर रहेगा। और परिहार की जनता ने जो 15 साल से और 20वां साल में घुसे हैं, जनता को सेवा करेंगे। फिर
फिर हम चुनाव अगला बार 5 साल के बाद फिर चुनाव लड़ेंगे और फिर जीत के आएंगे। अच्छा विधायक जी, दिल्ली हो या बॉम्बे हो, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, और मान लीजिए अगर दिल्ली या बॉम्बे से लोग आते हैं यहाँ पर वोट करने, मतदान बढ़ाने, तो कहीं ना कहीं इसमें तो अच्छा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी लोगों को मतदान को लेकर के। और दिल्ली बॉम्बे तो गलत था ना, गलत था ना, ये गलत था। तो वो लोग मजबूरी में गए हुए ना दिल्ली बॉम्बे, वो लोग मजबूरी में जाकर 12 साल के लड़का ने वोट गिराया। आप देखिए, वीडियो देख लीजिए, 12 साल के लड़का ने वोट गिराया है। जी आपके चैनल के कोई चैनल है ऐसा बता रहा है, उसमें कर रही है इसको बात, हम लोग अपनापन में बात कर रहे हैं। अपना 12 साल के लड़का ने वोट गिराया, तो ये गलत नहीं हुआ कि सही हुआ? 12 साल के लड़का वोट गिराएगा? इलेक्शन कमीशन और जो देख रेख कर रहे हैं नोडल अधिकारी उनके, उनकी गलती है नहीं ऐसी अगर मान लीजिए हो रही समस्या? नहीं, नोडल पदाधिकारी कहाँ तक जो लाइन में खड़े रहेंगे? नहीं वो तो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे खड़े। जो वोट गिरवाने वाली गलत थी, उन्होंने वोट 12 साल के लड़का को गिराया, लड़का को कहा गिराने के लिए। क्या हमारे जनता यहाँ नहीं था? अच्छा, मैं आपको जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला था जो कि 1 से 5 दिसंबर के बीच में चला, उससे पहले बातचीत आपसे एक बार हुई थी, तो आप उस समय भी क्षेत्र में थी जीत के बाद में, और अभी विधानसभा खत्म होने के बाद आज 7 दिसंबर को भी क्षेत्र में घूम रही हैं। लेकिन चुनावी कवरेज के दौरान मैं 12 गांव गया, बेथा गया, तो वहाँ पर जो मुस्लिम बहुल गांव है वहाँ पर लोगों का, युवाओं का कुछ ऐसा रहता है कि विधायक जी हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। देखिए, ऐसा बात नहीं है। हम जो काम किए हैं और हिंदू धर्म सबसे उठ के काम किए। हम लोग के जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी के लिए काम किए, जहाँ गैस हिंदू के घर में गया है, मोहम्मदन के घर में नहीं गया है। रोड बनाए उस पर हिंदुए सिर्फ चल रहे हैं, मोहम्मदन नहीं चल रहे हैं। जो 5 किलो अनाज मिलता है सो मोहम्मदन के, हिंदू के मिलता है कि मोहम्मदनों के मिलता है? सो बताइए ना, बिजली लगा है 125 यूनिट फ्री, प्रधानमंत्री सीधे कह दिया हिंदुए की मिलेगा, मोहम्मदन नहीं करेगा। ये बकवास है, कोई बात नहीं। जो एनडीए के जे प्रत्याशी जी थी, क्या कहते हैं, निर्दलीय, उन्होंने प्रचार करके उन लोग के गुमराह किया है। हम काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। रोड बनाए, उसी बेथा में हमने रोड बनाए हैं। रोड तो है वहाँ, हम रोड हमें बना है, उन लोग के कहने पर बना है। कैसे न बना है? रोड है। हम सबके बीच में जाते हैं, और मेरा जो वोट मिला है 148 वोट या 80 वोट हम लोग का टोला पर मिला है। मोहम्मदन लोग वोट दे दिए हैं। और बेथा के बारे में बोल रहे हैं, तो ये प्रत्याशी थी जो निर्दलीय, जो क्या कहे, कोई क्या क्या सीटी उटी बजा बजा कर उन्होंने गुमराह करने के काम किए। हमारी जनता एकदम विफाक है देने के लिए। और चुनाव जो हम लोग परिहार से 17,500 से जीते हैं, क्या है, गलत है? नहीं, गलत है। जनता ने चुना है और जनता के आशीर्वाद से आए हैं, 17,500 वोट से आए हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया, आप विधायक बन गई 4थी बार, और आप सभी के लिए विधायक है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप, जैसे कि जो उनका आरोप है, तो उन गाँव में भी जा कर के आप विजिट कीजिए। देखिए, हम तो जाएंगे, हम तो सबके विधायक, जो वोट दिए वो, जो नहीं दिए, हम सबका है, हम सबके लिए काम करे का है। तो हम बेला में रोड बना है, क्या बेला में एक ही लोग चलते हैं? कनमा में रोड बना है, एक ही लोग चलते हैं? क्या हिंदुए चलते हैं, मोहम्मदन नहीं चलते हैं? मोहम्मदन चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बेथा में रोड बना है तो हिंदुए चलेंगे? सिर्फ हिंदू का रोड है कि मोहम्मदन चलेंगे? उनका दूसरा रोड आता है। नहीं, सबका वही है। हम एमएलए हैं, सबके लिए है, सबके काम करेंगे, सबके मिलजुल के काम करेंगे। और अफवाह में लोग नहीं जाए, ये अफवाह फालतू है। चुनाव हो गया है, अब चुनाव आएगी 5 साल बाद, और दिखाइयो कोई न देगा या 5 साल। जब समय आएगा 3 महीना, जो 4 महीना बचेगा, तब लोग दिखाई देने लगेंगे रोड पर, और लोग कहने लगे हम जनता को सेवा करेंगे, जनता के ये काम करेंगे। कुछ नहीं होगा। जनता को सेवा 5 साल किए, 15 साल किए, फिर 5 साल करेंगे, फिर जनता ने फिर कमल के फूल परिहार से खिलेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे स्थानीय 1-2 लोगों ने ये बताई कि यहाँ कृषि को लेकर के अनुदान नहीं मिला, हालांकि फसल बहुत ज़्यादा क्षति हुआ यहाँ पर मौसम को लेकर के। आप इस बात को आगे उठाएंगे क्या? हाँ, जरूर उठाएंगे। हमारी सरकार है, हमारी सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। सरकार ने काम करेंगे, अनुदान मिलेगा, और हमारी सरकार इस पर पूरा जोर शोर से काम कर रही है।
हाँ, यहाँ बहुत फसल को हमने क्षति तो बात पहुंचा की है। हमारे मंत्री कृषि विभाग के राम कृपाल यादव जी बने हैं, अभी बने हैं, और उनको भी हम कहे से बात है, उन्होंने बोले हैं एक दिन आके मिलिए। है। वो पोर्टल बंद कर दिया गया है, जो जिला में जो पोर्टल होता है कृषि के लिए अनुदान के लिए अप्लाई करना, वो पोर्टल बंद कर दिया गया। तो आप आगे बात करके वो पोर्टल खुलवाइए। नहीं होगा, काम होगा, काहे नहीं होगा। जो हमारी सरकार इंडिया की सरकार है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब बिहार में नीतीश कुमार है, तो काम ना होगा, एक ही काम होगा। एक आपको बात मैं कहना चाहती हूँ, मतलब लोगों के कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। 10,000 रुपया जब महिलाओं को मिला है, हमारी सेवका क्या कहते हैं, जीविका दीदी को मिला है, जीविका दीदी को मिला। उस समय तो लोगों ने प्रचार कर दिया था से जीविका दीदी को 10,000 मिला है, वो 10,000 छीन लिया जाएगा। कौन जीविका दीदी से छीना गया है? नहीं, लोगों ने प्रचार किया है, लोगों ने प्रचार किया है, गलत अफवाह लोग किया है। अफवाह में कोई हमारा जनता मालिक बेवकूफ़ नहीं है, से अफवाह में चले जाएंगे। और सब लोग समझ जानबूझकर लोगों ने अफवाह किया था, सरकार के हमारी गुमराह कर रहे थे। तो उस समय हमारी जनता अभी भी देखिए, जो जीविका दीदी के मतलब नहीं मिला है, जो मिला है सबको आ रहा है, हर शुक्रवार को आता है, जो भी बचा खोचा सब आएगा। इसके बाद फिर 2 लाख रुपया आएगा। तो हमारी सरकार तो महिलाओं के उद्धार के लिए आगे काम कर रही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो विधायक जी होते हैं वो हाई स्कूल के पद्याध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ के जो हाई स्कूल है परिहार में, आप वहाँ विजिट करेंगे, वहाँ के कार्य देखेंगे किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं या शिक्षक आ रहे हैं? हम तो जाते हैं, जो यहाँ का प्रतिनिधि हम है, यहाँ से एमएलए है, जो एमएलए रहता है उसका अध्यक्ष रहता है, हम तो बराबर जाते रहते हैं, हर स्कूल में जाते हैं। हाँ, परिहार के अलावा और भी यहाँ जो विधानसभा में हाई स्कूल है उसको हम जाते हैं। हम अपने परिहार विधानसभा में जितने हाई स्कूल है उसका अध्यक्ष विधायक जो जीत के आते हैं वो रहते हैं। हम तो 15 साल से हैं, हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं, बैठते हैं, सबके साथ है। अच्छा, आप अभी पूरे विधानसभा की विधायक हैं, सारी जनताओं के विधायक हैं, वोट खत्म हो चुका है, अब अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने परिहार विधानसभा जनता के लिए? देखिए, जनता की तो हमारी जो इतना बढ़िया से 17,500 से चुनाव जिता के उन्होंने आशीर्वाद दे के विधानसभा भेजने के काम किए हैं। और जो उनको काम है, जो हमारे यहाँ पर जब बचा हुआ होगा काम, उसको आगे हम 5 साल में बहुत अच्छा दिखाई देगी, बहुत अच्छा काम करेंगे। और सबके बीच में दुख में सुख में पूजा पाठ छठी छठियार सब में हम जाते हैं और जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।